सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शिक्षावल्ली के प्रथम अनुवाद का पाठ करते हैं। तुम प्रशांत किताब ले लो। पूछ लेना कौन सा आप दल रहे। हरि ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानंद वल्ली के दूसरे अनुवाद का पाठ करेंगे, दूसरे और तीसरे
दोनों अनुवाकों का पाठ, या तीसरे अनुवाक का, दूसरे अनुवाक का पाठ संभवतः हम कर चुके हैं। ब्रह्मानंद वल्ली के तीसरे अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वं एव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। श्रुति माता ने सबसे पहले शिक्षावल्ली में सदाचार और उपासना का महत्व बताया, और किस लिए बताया कि जिससे हमको संसार के स्वरूप का ठीक तरह से ज्ञान हो सके, अपने स्वरूप का ठीक तरह से ज्ञान हो सके, और भगवान के स्वरूप का भी ठीक तरह से ज्ञान हो सके। क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, और तीन ही चीज़ों के बारे में हमको भ्रांति है। अपने स्वरूप को हम ठीक से नहीं जानते, जो नहीं है वही जानते हैं, और जो है वो नहीं जानते। संसार के स्वरूप को भी, जो संसार का की वास्तविकता है उसको नहीं जानते, और जो वास्तविकता नहीं है उसी को जानते हैं। और यही हाल भगवान के बारे में भी है कि भगवान का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा हम जानते हैं, और जैसा है वैसा नहीं जानते। तो इन तीनों बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही जानना, सत्य को जानना है, सत्य में प्रतिष्ठित होना है। लेकिन इस सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए हमारे पास जो उपकरण है वो बुद्धि है। क्योंकि जानने का उपकरण, जानने का टूल तो बुद्धि ही है, और बुद्धि हमारी जैसी है उससे न अपने बारे में ठीक तरह से जान पाती है, न संसार के बारे में ठीक से जान पाती है, न भगवान के बारे में ठीक से जान पाती है। इसलिए पहले तो इस बुद्धि को ही ठीक करना है, इस लायक बनाना है कि ये सत्य को पहचान सके, जान सके, अपना सके, और उस सत्य दृष्टि में स्थिर हो सके। भ्रम दृष्टि निकल जाए और सत्य दृष्टि बन जाए,
ऐसी बुद्धि हमको चाहिए, और ये मानना पड़ेगा कि वो अभी है नहीं, क्योंकि अगर हो गई होती तो बात ही खत्म हो गई होती। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम सुख दुख के ऊपर चले जाते, मान अपमान के ऊपर चले जाते, हमको परिस्थितियां सताती नहीं, हमको सुख दुख सताते नहीं, अगर हमारी दृष्टि स्पष्ट होती। क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जीवन में दुख है, अगर जीवन में विपरीतताएं हैं, इसका मतलब क्या है कि दृष्टि अभी सत्य को पकड़ पाने में असमर्थ है। आनंद स्वरूप को पकड़ पाने में, उस बोध में प्रतिष्ठित हो जा पाने में असमर्थ है। और मजे की बात यह है कि सत्य तो एक ही है, चाहे हमारा सत्य हो या संसार का सत्य हो या भगवान का सत्य हो। ये तो बाहर बाहर तीन चीजें हैं। अगर हम जीव हैं, हमारे अंदर प्रार्थनाएं उठती हैं, तो कोई प्रार्थना सुनने वाला परमात्मा भी चाहिए। अगर हम अल्प शक्ति हैं तो कोई सर्वशक्ति सत्ता चाहिए, परमात्मा चाहिए, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। और जो हम अपनी सीमित शक्ति से नहीं कर पाते हैं, वो उसके अनुग्रह से कर पाए। संसार भी चाहिए, क्योंकि मन में कामनाएं उठती हैं, और कामनाओं के भोग के लिए कहाँ भोग होगा उन कामनाओं का? संसार में ही तो होगा। भले जीवत्व माया हो, संसार माया हो, और भगवान भी मायोपाधिक ब्रह्म को ही भगवान कहते हो, लेकिन जब तक सत्य को नहीं जाना, तब तक जीवत्व भी हमको सत्य ही लगता है, जीव की कामनाएं भी सत्य लगती हैं। और जहां कामनाओं की पूर्ति होती है, वो संसार भी सत्य लगता है। और अल्प शक्ति अल्पज्ञ होने पर जिससे ज्ञान और शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमात्मा भी सच्चा ही है तब तक। हालांकि ये तीनों चीजें सच्ची नहीं हैं। तो फिर सच्चा कौन है? कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है, जो जीव का भी अधिष्ठान है, जो जगत का भी अधिष्ठान है, जो परमात्मा का भी अधिष्ठान है, सत्य तो वो है और केवल वही सत्य है। गीता में कहा, न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः, कि असत का तो कभी भाव ही नहीं होता है, वो कभी हुआ ही नहीं। वहां तो रस्सी ही है। अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में ही वो रस्सी कभी सांप दिखती है, कभी माला दिखती है, कभी भूछिद्र दिखती है, कभी लगता है डंडा पड़ा है। ये अनेकता जो है वो भ्रांति जन्य है। सत्य तो एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उस ब्रह्म स्वरूप को, जो हमारा अपना आपा है, वही चेतन जिसको हम मैं करके अपने अंदर अनुभव करते हैं, वो वास्तव में हमारा अधिष्ठान है, सारे जीवों का अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान है, और वही परमात्मा का भी अधिष्ठान है। सत्य तो एक है। हम ऐसे ब्रह्म स्वरूप हो करके भी जीव बन करके, कामनाग्रस्त हो करके, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए जन किसके सामने हाथ फैला रहे हैं। जड़ता, हम स्वयं चेतन होकर के जड़ता के सामने हाथ फैला रहे हैं। हे व्यंजन, तुम हमको सुख दे दो। हे संसार के भेद विभेद, तुम हमको सुख दे दो। चेतन जड़ के आगे भीख मांग रहा है। तुम चेतन हो, तुम तो जड़ से ऊपर हो, तुम कहां जड़ता के चक्कर में। लेकिन माया के कारण ये जो है सब कुछ प्राप्त हुआ हो करके भी ऐसा लगता है कि भिखारी बन करके घूम रहा है। सुख स्वरूप हो करके सुख का भिखारी बन करके घूम रहा है। हमारा स्वरूप ईश चेतन है। वो राम जी ही हमारे अंदर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर, वो आनंद स्वरूप चेतन, वो राम जी हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, और वो आनंद स्वरूप हैं। फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को, अपने ईश चेतन स्वरूप को नहीं पहचाना। हम अपने को कामनाओं का भिखारी ही जान रहे हैं। श्रुति माता का आह्वान है, गीता का भी आह्वान है, उपनिषद का भी आह्वान है कि हे जीव, तुम
उस बोध को उपलब्ध हो जाओ, उस अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ, जिसको उपलब्ध हुए बिना ये दौड़ समाप्त नहीं होगी। शरीर पे शरीर बदलते जाएंगे, परिस्थितियों पर परिस्थितियां बदल जाएंगी, मन स्थितियों पर मन स्थितियां बदलती चली जाएंगी, लेकिन समस्या का हल नहीं होगा। तुम सुख दुख में हिचकोले खाते रहोगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हिचकोले खाते रहोगे। कभी मनुष्य शरीर में जाओगे, कभी पशु योनि में, पक्षी योनि में जाओगे, कभी देव योनि में जाओगे, लेकिन समस्या का अंत नहीं होगा। इस संसरण से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि तुम अपने उस शाश्वत ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओ। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो तथाकथित आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो तथाकथित धर्माचरण करने वाले लोग भी होते हैं, जो तमाम तरह के कथाकार भी हैं, और जो अपने को भक्त कहने वाले लोग हैं, पुजारी हैं, और बहुत सारे तो वेदांती भी जो अपने को बहुत ज्ञानी भी कहते हैं, वो दो बातों से बहुत चिढ़ते जैसा हैं, बहुत चिढ़ते हैं। एक तो ये न कहो कि पंचकोश मिथ्या हैं, ये कहो नहीं भाई, जब तक है तब तक सत्य है ही है। पंचकोश के मिथ्या होने से उनको बड़ी तकलीफ होती है अगर ये कहा जाए, और संसार को मिथ्या कहने से भी बड़ी तकलीफ होती है। दो बातें मत कहो भाई और सब कुछ कहो। नहीं नहीं, वो फलाने आए थे, देखिए हम लोगों को तो ये चाहिए कि हमारे परिवार में सुख शांति कैसे रहे, बिजनेस कैसे ठीक चलता रहे, वो बातें बताएं। और वो कथाकार जो हैं, देखिए उसी लाइन पे बोल रहे हैं और कितनी भीड़ हो रही है। हमने कहा गुरुजी हमारे कहते थे कि देखो, और कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सरल करके बताइए, थोड़ा सरल का थोड़ा कठिन हो रहा है। गुरुजी कहते थे कि देखो, जो सरल है वो जरूरी नहीं कि ठीक हो। अक्सर क्या होता है, तो तुम ये तय कर लो कि तुम कठिन सत्य सुनना चाहते हो या सरल झूठ सुनना चाहते हो। तुम झूठ प्रेमी हो कि सत्य प्रेमी हो। और उन्होंने कहा, कहते थे कि देखो, सरल झूठ कभी मंगलकारी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी वो तुम्हारे दुख दर्द को खत्म करने वाला नहीं होगा। तुम सरल को ही लेकर के बैठे रहना और सत्य से मुंह मोड़े रहना। तुम सत्य के आग्रही हो, सत्य जानना चाहते हो या झूठ जानना चाहते हो। तो झूठ तो तुम जन्म जन्म से जान ही रहे हो, अनादिकाल से झूठ में ही तो जिंदा हो। अपने को जीव जान रहे हो, संसार को सत्य जान रहे हो, पंचकोशों को सत्य जान रहे हो, मायोपाधिक ब्रह्म को ही तुमने ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित कब हुए। अगर तुम श्रुति के उपदेश से मुंह चुराओगे, अगर तुम गीता के सत्य से मुंह चुराओगे, तो ठीक है, तुमको सरल लगेगा मुंह चुराना, लेकिन वो सत्य नहीं है। अगर सत्य कठिन है तो तुमको कमर कस के उस कठिन को ही समझना होगा, सुनना होगा, ग्रहण करना होगा, और वैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। अगर तुम वो दृष्टि नहीं बनाओगे तो फिर झूठ में ही जीवन चलेगा। और झूठ में जीवन चलने का मतलब है दुख में जीवन चलना, असत में जीवन चलना, अज्ञान में जीवन चलना। क्योंकि वो ब्रह्म ही सच्चिदानंद है, उसके अलावा जो है वो झूठ है। वो चाहे जितना सरल तुमको लगता हो, सत्य अगर नहीं है तो फिर झूठ है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। अगर वो आनंद नहीं है तो दुख है। तुमको लाख लगेगी ये बहुत सुखद है, अभी उसी के पीछे 10 दुख आने वाले हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों का केंद्र एक ही होता है, और वो है अज्ञान। तुमको लगेगा कि बड़ा सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मिल गया। उसी जगह से, उसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति से अभी बहुत सारे दुख मिलेंगे, क्योंकि तुमने झूठ में सुखासक्ति कर ली, इस देह में सुखासक्ति कर ली, संसार के तमाम भोग पदार्थों विषयों में सुखासक्ति कर ली। कहा देखो, तुम श्रुति माता चाहती हैं कि तुम सत्य को पहचानो। सत्य दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि
स्थिर कर लो। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा विस्तार से पंचकोश विवेक किया, और हमारे इस ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद की भी पंचकोश विवेक चल रहा है। क्योंकि पहले श्रुति ने जो चरम उपदेश था वो कर दिया कि ब्रह्मवित् आपनोति परम, जो सबसे बड़ा सत्य है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो सबसे बड़ा आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को जानना ही होगा, और उसको जान के ही पाया जा सकता है, उसके लिए किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मवित् आपनोति परम। और फिर उसको जानने के लिए श्रुति ने लक्षण किए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है, वही ज्ञान है, और वो अनंत है। अनंत का अर्थ क्या होता है कि जिसका सीमाकरण नहीं किया जा सकता। तो वो सत्य कैसा है? वो जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। दैट इज द ओनली ट्रूथ। अनंत का मतलब है कि उसका सीमाकरण नहीं किया जा सकता, और सीमाकरण तो द्वैत होते ही हो जाएगा। अगर दो चीजें होंगी तो दोनों एक दूसरे की सीमा करने वाली बन जाएंगी, अर्थात वो सत्य एक अकेला है, एक अकेला है। लेकिन जिन्हें क्या बात है कि हम लोग श्रुति के बार बार समझाने के बावजूद, तत्वदर्शी संतों के बार बार कहे जाने के बावजूद उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, उसके अनुसार दृष्टि बनाने को तैयार नहीं होते, लाख लाख बहाने बनाते हैं, लेकिन उसको गहरे मन से उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब श्रुति ने बृहदारण्यक उपनिषद में साफ साफ कहा कि वैसी दृष्टि बनाने के लिए, आत्मा के उस सच्चे स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या किया जाए? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। मैत्रेयी, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में, उस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध में, उस परम सत्य, उस परम ज्ञान अनंतता के बोध में जो हमारा स्वरूप है, स्थित होने के लिए ज्ञानी गुरु से श्रवण करो, मनन करो, और उसी ज्ञान पर मेडिटेट करो, निदिध्यासन करो। अब केवल श्रवण, एक दो बार श्रवण करने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो दृष्टि बन न जाए, स्थिर न हो जाए, तब तक श्रवण करने को ही श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है। हमको तब तक सत्संग करना है, तब तक श्रवण करना है उस ब्रह्म स्वरूप के बारे में, जब तक कि दृष्टि इतनी स्थिर न हो जाए, जितना अभी हमको सोते से जगा करके भी कोई कहे कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो हम कहेंगे पुरुष हैं, या स्त्री कहेगी कि हम स्त्री हैं। स्वप्न में भी स्त्री अपने को पुरुष नहीं देखती, पुरुष अपने को स्त्री नहीं देखता है। जब स्वप्नावस्था तक वो हमारा ज्ञान चला जाए, जब हमको कोई डाउट ही न रह जाए कि पुरुषों हम नहीं, स्त्रियों हम नहीं, जीवों हम नहीं, सच्चिदानंद स्वरूपों हम, ये इतना गहरी दृष्टि जब बन जाए, तब तक हमको श्रवण करते रहना है। और केवल श्रवण करने से ही नहीं होगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, श्रोतव्य, मंतव्य, मनन भी करना होगा। क्लास से गए, फिर जब कुछ समय मिला तो क्या बताया था, श्रुति ने क्या बताया, सत्संग में क्या बताया गया, उसको अपने मन में लाना है, याद करना है, स्मरण करना है, बार बार विचार की रगड़ देनी है। विचार की रगड़ देने से दृष्टि धीरे धीरे बदलती चली जाती है। गुरु जी स्वामी तेजोमैन जी कहते हैं कि भाई गुरुदेव ने इसीलिए बहुत बहुत तरीके अपनाए। देखिए, इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, एक जो है आचार्यों के प्रशिक्षण के लिए सिद्धवाड़ी में, बंबई में व्यवस्था की,
कि भाई शास्त्र के शुद्ध अर्थ को समझने वाले लोग हों, जो समाज में जा करके उपनिषद का, गीता का जो शुद्ध अर्थ है उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे खाली ये ना हो कि मनमाने ढंग से किताब खरीद के पढ़ी, आधा अधूरा अर्थ समझा और किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। तो श्रवण कराने के लिए एक व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई। उन्होंने उसके बाद मनन के लिए भी व्यवस्था बनाई कि केवल श्रवण से ही नहीं होगा। वो मनन के लिए व्यवस्था क्या बनाई? स्टडी ग्रुप, जो हमारे यहाँ नहीं है और हम प्रयासरत हैं कि वो हो। गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो, इसके बाद लोगों को चाहिए कि 5, 6, 7, 8, 10 इतने लोगों को लेकर के जो भी यहाँ श्रवण में बातें सुनी गई हैं उन पर अलग से बैठ करके जो श्रवण करने वाले लोग हैं वो चर्चा करें। तो हो सकता है, देखिए, धारणाओं के बैकग्राउंड में ही व्यक्ति सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है। हो सकता है इन्होंने कुछ और समझा, इन्होंने कुछ और ग्रहण किया। तो सब लोग जब अपना अपना मंतव्य रखेंगे तो फिर एक निष्कर्ष निकल करके आएगा कि भाई श्रुति की बात ही क्यों सही है और किस तरह से उन बातों को समझ करके ग्रहण करना चाहिए, अपनी दृष्टि अपने मन में गहराई से उतारना चाहिए। तो मनन के लिए गुरुदेव ने ये व्यवस्था बनाई कि स्टडी ग्रुप भी चलाए जाएं। लेकिन होता क्या है कि श्रवण में तो व्यक्ति फिर भी आ जाता है, सत्संग में आ जाता है, कुछ आचार्य बल होता है, कुछ शास्त्र बल होता है, कुछ अभ्यास होता है, तमाम तरीके का जो है प्रभाव होता है, तो सत्संग में आ जाता है। लेकिन स्टडी ग्रुप कभी चलते हैं और कभी बिखर जाते हैं। कई बार तो झगड़े हो जाते हैं स्टडी ग्रुप में कि तुम्हारी बात ठीक नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा आचार्य के ऊपर श्रद्धा होती है कि चलो भाई ये बता रहे हैं तो ठीक ही होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। लेकिन वहाँ तो सब अपने जैसे हैं। तो लोग कहें आप ये बात गलत समझे, ये बात ऐसा, फिर ऐसा। तो गुरु जी कहते थे कि भाई हमारे पास लोग आते हैं और बताते हैं कि साहब हमने स्टडी ग्रुप शुरू किया। बड़ा हिम्मत करके किसी ने अपने घर में स्टडी ग्रुप शुरू किया कि भाई मनन भी होना चाहिए, केवल श्रवण से ही नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि क्या करें, 10 लोगों से शुरू किया। 10 लोग आने शुरू हुए, 2 हफ्ते बाद 8 लोग, उसके 3 हफ्ते बाद 6 लोग, उसके 3 हफ्ते बाद 3 लोग, फिर 2 लोग, और अब गुरुजी हाल ये है कि मैं अकेला हूँ। गुरुजी का अच्छा, ऐसी जो है घटना घट गई, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, आपको तो वेदांत का फल ही मिल गया। क्योंकि वेदांत यही तो कहता है कि जो भेद है, अनेकता है, वो तो माया में है। अनेकता खत्म हो गई, तुम अकेले बच गए, यही तो वेदांत का फल है। अब तुम उसी एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। अब तुम उसी एक ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तो एक अकेला है, माया में ही अनेकता होती है। समझ लो जो माया थी वो चली गई, अब केवल ब्रह्म बचा। तुम ब्रह्म स्वरूप हो करके उसी में स्थित बने रहो। तुमने जो ये शुभ कार्य शुरू किया वो फलीभूत हो गया और तुमको उसके परिणाम की प्राप्ति हो गई। बहरहाल ये तो उनका एक इनलाइटमेंट था, लेकिन मनन की बड़ी आवश्यकता है। और उसके बाद उस श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान पर मेडिटेट करने की भी आवश्यकता है। वृत्ति का उपयोग करके उस पर मेडिटेट किया जाए। बाधा कहाँ है? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, देहात्मधी एव नृणाम असद्धिया जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम। देखिए, हमारे जीवन में अनेक अनेक दुख हैं। हम जीवन भर ये प्रयास करते हैं कि दुख ना आवे और सुख ही सुख आवे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और दुख तो चले ही आते हैं। जिनको हटाने का प्रयास करते हैं, जो ना आए इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आ जाता है और सुख टलता टलता लगता है। इसका मूल कारण क्या है? तो वेदांत कहता है, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के 164 श्लोक में कहा कि देखो, इसका मूल कारण क्या है?
मूल कारण धन का अभाव नहीं है, मूल कारण हमारे घर में कोई क्रोध करने वाला व्यक्ति नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस के झगड़े नहीं हैं। इसका मूल कारण क्या है, बीज क्या है? इसलिए कि हमने इस मनुष्य रूप में जन्म लिया है। जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम, ये जो हमने जन्म लिया, कहा कि हर प्राणी 6 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। फिजिकल बॉडी हर प्राणी का 6 चरणों से होकर के गुजरता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। माता के गर्भ में आता है, फिर पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, जायते, फिर बढ़ना शुरू होता है, वर्धते, फिर एक समय बाद वो विपरीत परिणाम को प्राप्त होता है, अर्थात एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होती हैं, कैटाबॉलिक ज़्यादा होती हैं। 25 से 35 के बीच में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन 35 के बाद धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि भाई श्रवण समीप भये सित केसा, कभी जो है बाल सफ़ेद होने लगे, तो कभी हुआ कि भाई चश्मा लगा लो, तो विपरिणमते, ये शरीर विपरीत परिणाम क्षरण की तरफ बढ़ता है। विपरिणमते अपक्षीयते, और फिर 55 के बाद और तेजी से क्षरण होने लगता है। हर 5 साल बाद मालूम होता है कि चेहरे में अंतर आ गया, शरीर के स्टेमिना में अंतर आ गया। अपक्षीयते, और एक समय ये होते होते फिर चाहे लाख तुम कुछ करो, विनश्यति। ये तो गर्भ से श्मशान तक की ही यात्रा है, फ्रॉम वूम टू टॉम। हम वहां पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि और इस बीच में बहुत सारे दुख मिलेंगे। तो दुख का मूल कारण क्या हुआ? जन्म। जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों को के अनुसार वासनाओं को भोग चाहिए था, और उन संस्कारों ने, परिपक्व संस्कारों ने ही अपने लिए शरीर का निर्माण कर लिया। किस लिए? कि कामना पूरी होगी तो बहुत सारे सुख मिलेंगे, लेकिन वहां तो दुख मिल गए। इसीलिए सारे शास्त्रों ने कहा, हमारे गीता उपनिषद सब कहते हैं कि भाई कामना पूर्ति से नहीं, कामना त्याग से सुख मिलता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति चाहिए तो कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। कामना पूरी करने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली। गीता के दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जो कामनाओं के पीछे भागता है, काम कामी है, जो ब्रह्म कामी नहीं है, जो आत्म कामी नहीं है, जो ईश्वर कामी नहीं है, जो काम कामी है, कामनाओं से सुख चाहता है, शांतिम न आपनोति। कौन शांतिम आपनोति? जो न काम कामी, जो ईश्वर कामी है, जो सत्य कामी है, जो आत्म कामी है, जो ब्रह्म कामी है, वही शांति पाता है। और वो कैसे संभव है? कहा जैसे समुद्र में नदियां बड़े वेग से बहुत सारा जल ला करके भरती चली जाती हैं, लेकिन समुद्र में ऊपर नीचे नहीं होता, बाढ़ नहीं आती है। इसी प्रकार से ये पंच नद्या सरस्वती, ये 5 इंद्रियां हमारे इस मन रूपी महासागर में विषय रूपी जल को ला ला करके डालती रहती हैं। आंख कहती है ये रूप बहुत अच्छा है, इसको पालो। कान कहता है ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुन लो। त्वचा कहती है स्पर्श बहुत अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा छू लो। रसना कहती है ये स्वाद बहुत अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा चख लो। और नासिका कहती है ये गंध बहुत अच्छी है, चाहे जितना महंगा डिओड्रेंट हो इसको खरीद ही लो और इसको डाल डाल के निकलो, तुम भी महकोगे, सब लोग जो है तुम्हारी तारीफ करेंगे, कहाँ से खरीदा। तो कहा ये पंचनद्या सरस्वती, ये मानो 5 धाराओं वाली सरस्वती है। ये ज्ञानेंद्रियां ला ला करके मन रूपी सागर में विषयों के जल को धारा प्रवाह भरती हैं, लेकिन जिसका मन आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जैसे समुद्र में न बाढ़ आती है, न वो कहता है न डालो,
गंगा भी आओ, जमुना भी आओ, गोदावरी, सरस्वती, नील नदी, चाहे जितने आओ, वो अपनी समता में रहता है। इसी प्रकार से ये 5 नदियां, ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 नदियां, चाहे जितना विषय रूपी जल ला करके मन में डालें, जिसका मन समुद्रवत गांभीर्य में स्थित रहता है, स्थिर रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, सशांतिम आपनोति, वह और केवल वही शांति प्राप्त करता है। ये कौन कर सकता है? जो विषयों के मिथ्यात्व को देख ले, जिसकी दृष्टि में विषय बहुत सत्य हैं, विषय बहुत सुखदायी हैं, कामना पूर्ति में सुख है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जिसकी दृष्टि में आत्मा सत्य है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शांति स्वरूप है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। और जिसको व्यावहारिक रूप से आत्म शांति का अनुभव भी होगा, आत्म सुख का अनुभव भी होगा, उसी के लिए मन की ये दशा प्राप्त हो पाएगी। स शांति मापनोति न काम। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये अगर हो जाए तो यही तो ब्रह्मबोध की स्थिति है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देहात्मधि एव नृणाम असद्धिया धियाम, मैं देह हूं, देह आत्मधि, मैं हूं तो ये आत्मा हूं, और आत्मा का सच्चा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। लेकिन सामान्य रूप से हमारी दृष्टि, हमारा बोध कहाँ टिका है कि मैं देह हूं। देहात्मधि एव नृणाम असत धिया, इस असत बुद्धि में ही मनुष्य जीवित है कि मैं देह हूं। देहात्मधि एव नृणाम असध्याम जन्मादि दुख प्रभवस्य, और ये देहात्म बुद्धि ही फिर जन्म का कारण है और दुख का बीज है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तुम्हारे जीवन का असली प्रयास कहाँ होना चाहिए? पैसा कमाने में, शरीर बनाने में, गृहस्थी बसाने में? कहा वो सब साइड के काम हैं, वो भी करो, लेकिन वो असली काम नहीं है। असली काम क्या है कि जो देहात्मधि है, जो तुम अपने को देह मान करके बैठे हो, यतः ततः त्वम जहिताम प्रयत्नात्, इस देहात्मधि को तुम छोड़ो। ये मैं देह हूं, ये जो बुद्धि तुम बना करके असत धियाम बना, इसकी ये सत धियाम बनाओ कि ब्रह्म स्वरूप हो हम, सच्चिदानंद स्वरूप हो हम। ऐसी बुद्धि बनाओ जो बुद्धि कहे कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारा तुम आत्म स्वरूप हो, यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। और ये देहात्मधि को चाहे जो प्रयत्न करना पड़े प्रयत्न करके छोड़ो। त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा, अगर एक बार ये देहात्मधि चली गई और ब्रह्मात्मधि आ गई तो फिर जन्म नहीं होगा, पुनर्भव न आशा। तभी तुम मुक्त होगे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, सारे दुख और सारी अनित्यता नाशवान के बंधन से छूटकर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। कहा यतः ततः त्वम जहिताम प्रयत्नात्, तो प्रयत्न करके ये देहात्मधि छोड़ो। अन्नमय कोश में हमने यही चर्चा करी थी कि देहात्मधि का नाम ही है अन्नमय कोश में मैं बुद्धि करके रहना। और इसके लिए करना क्या है? जैसे अभी हमने चर्चा की कि बार बार स्वाध्याय करना है, बार बार मनन करना है, बार बार चिंतन करना है, और बार बार उसी मनन और चिंतन और श्रवण से प्राप्त ज्ञान पर ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। ये बात बार बार मन में लानी है कि हम देह नहीं हैं, पंचकोश नहीं हैं, हम तो परम सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं। जब देह भाव बुद्धि से निकल जाएगा तो देह केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ही, तो जो बीएमआई है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये हमने धारण क्यों किया? भगवान ने नहीं धारण किया, हमने कामना पूर्ति के लिए स्वयं ये मनुष्य शरीर का सृजन किया है। तब जब एक बार आत्मबुद्धि हो गई, ब्रह्म बुद्धि हो गई, फिर इस देह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सूखे पत्ते की तरह ये जितने दिन चलना है प्रारब्धवशात चलना है, और जब जाएगा तो चला जाएगा।
जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीर ने कहा जिस मरने से सब लोग डरते हैं, मेरे मन में तो बड़ा आनंद है कि ये एक जो इक्विपमेंट, जो टूल है, ये टूल चला गया। ये खुरपी से ज्यादा, किसान की खुरपी से ज्यादा इन तीनों शरीरों का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इनसे तो तुम आत्मा के ज्ञान, आत्मा रूपी फल पाने की खेती करो। तीन शरीरों का यही उपयोग है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ज्ञान से अज्ञान रूपी कारण शरीर का नाश हो जाए, फिर सूक्ष्म शरीर भी जाएगा और स्थूल शरीर तो जाना ही है, वो तो सबका जाएगा। असली मरना क्या है? जब सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर केवल ज्ञान से मरेगा। उसका मरना बड़ा शुभ है, क्योंकि उसके मरने से ही आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। ये स्थूल देह जिन्हें कितने बार मरा और जिन्हें कितने बार मिला, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मरना खराब चीज नहीं है। और सूक्ष्म शरीर का मर जाना, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर कब मरेगा? जो पहले कारण शरीर मरे। नहीं तो वो अज्ञान रूपी, वासना पुंज रूपी कारण शरीर अगर बना रहा तो वो सूक्ष्म शरीर को भी मरने नहीं देगा और बार बार नए स्थूल शरीर खड़े कर लेगा। हम मुक्त नहीं होंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बना ही रहेगा। इसलिए ज्ञान से उस अज्ञान रूपी कारण शरीर का नाश करना है, फिर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो पीछे छोड़ ही देंगे। हम अपने ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से कहा कि श्रुति माता आह्वान कर रही हैं कि साधक तुम उस बात के लिए प्रयत्न करो जो बिना प्रयत्न किए मिलनी नहीं है, अर्थात आत्मा के ब्रह्मत्व, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। उसमें तुम स्थित हो जाओ। उसमें स्थित हुए बिना चीजें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये संसार, न संसार के दुख। तो प्रथम अनुवाक में कहा था कि देखो, ये सबसे पंचकोश में जो बाहर का कोश है वो है स्थूल शरीर। ये अन्न से बना है, अन्नम ब्रह्म। ये अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर, ये सबसे बाहरी द्वार है। 5 कोशों में आउटर मोस्ट लेयर, हमने पहले भी चर्चा की, ये क्या है? ये फिजिकल पर्सनालिटी है। लेकिन ऐसी ऐसी 5 चीजें, 5 कोश हमारे अंदर हैं। इसके अंदर आएगा प्राणमय कोश, फिर आएगा मनोमय कोश, फिर आएगा विज्ञानमय कोश, फिर आएगा आनंदमय कोश। और इन 5 कोशों का जो अधिष्ठान है, जो इनका आश्रय है, जो इनका आधार है, जो इनको जीवंत बनाने वाला है, जो वास्तव में है, क्योंकि ये सब अविद्याकृत हैं, ये सब अविद्याकृत हैं, ये सब कल्पना मात्र हैं। समझाने के लिए श्रुति इनको आत्मा आत्मा कह रही है। वास्तविक आत्मा तो जो इनका अधिष्ठान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर हमारी पर्सनालिटी की है, फिजिकल पर्सनालिटी, वो है अन्नमय कोश। और इसके अंदर इनर्जेटिकल पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, ब्लिसफुल पर्सनालिटी, ये 5 कोश हैं। ये 5 कोश अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि ये मिथ्या हैं तो हम इनका ध्यान न रखें, क्योंकि इनका ध्यान, यही हमारे पास उपकरण है जिससे हम इनके अधिष्ठान तक पहुंच सकते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इनको ठीक, सशक्त, बलवान रखना आवश्यक है। ये बलवान रहेंगे, बिल्कुल पवित्र, शुद्ध रहेंगे, शार्प रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो हम इनके अधिष्ठान तक पहुंच जाएंगे इन्हीं के माध्यम से। कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। प्रथम अनुवाक में ही श्रुति ने कहा था ब्रह्मविद आपनोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
और ये मिलेगा कहाँ इन लक्षणों वाला? सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणों वाला ब्रह्म, उसको खोजें कहाँ? वो मिलेगा कहाँ? वृंदावन जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, कहाँ? कहा नहीं, आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी, वहां नहीं मिलेगा। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, वो तो तुम्हारे हृदय गुहा में ही छुप के बैठा हुआ है, उसको वहीं खोजो। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, पहले अनुवाक में ही कहा, वो तो इसी बुद्धि गुहा में, हृदय गुहा में ही बैठा हुआ है छुप के, और तुम्हारे अंदर चेतना बन करके बैठा है, तुम्हारी वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है, तुम्हें जीवंत बना रहा है, तुम्हारी इंद्रियों को चेतन बना रहा है, मन बुद्धि को चेतन बना रहा है, और इस फिजिकल बॉडी को भी चेतन बना रहा है। वो परमात्मा 5-5 लेयर्स के अंदर छुप के बैठा हुआ है। उस परमात्मा को उन 5 कोशों, 5 लेयर्स के अंदर घुस करके पकड़ लेना है, जान लेना है, पहचान लेना है अपने स्वरूप के रूप में। और उस गुहा का जो सबसे बाहरी द्वार है, मानो अभिमन्यु जो है चले हैं 7 दरवाजों वाले चक्रव्यूह को तोड़ने, तो जो सबसे बाहरी द्वार है वो है अन्नमय कोश, वो है ये फिजिकल बॉडी। इन फिजिकल बॉडी, इन द्वार को तोड़ने का तरीका क्या है? कहा तरीका यही है कि तुमने अज्ञानवश इससे आसक्ति करके इसमें मैं बुद्धि कर रखी है, तुम तो इससे आसक्ति को तोड़ना ही, इस द्वार को तोड़ देना है, इससे विड्रॉ कर लो, इससे आसक्ति को तोड़ दो। इससे आसक्ति, जब अंदर वाले कोश पे ध्यान जाएगा तो बाहर वाले कोश का महत्व धीरे धीरे कम होगा और उससे आसक्ति कम हो जाएगी। जैसे ही हम इस बात को रियलाइज करेंगे कि इसके अंदर और इससे सूक्ष्म प्राणमय कोश है, एनर्जेटिकल पर्सनालिटी है, तो फिजिकल पर्सनालिटी का ही वो अहमियत हमारे दृष्टि में नहीं रह जाएगी जो अंदर के कोशों का ध्यान न जाने पर थी। तो धीरे धीरे आसक्ति कम होगी। जब हम प्राणमय कोश को ज्यादा महत्व देंगे कि अरे भाई, अगर हम इस शरीर को उठा ना पाए, चला ना पाए, प्राणमय कोश सशक्त न हो तो होता रहे अन्नमय कोश, क्या इससे फायदा है? तब हम प्राणमय कोश को महत्व देंगे, लगेगा उसके प्राणमय कोश के सशक्त होने से अन्नमय कोश की भी सार्थकता है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि मनोमय कोश तो और अंतरंग है, ये प्राणमय भी ठीक रहे और अन्नमय भी ठीक रहे और मन दुखी रहे, मनोमय कोश ठीक न रहे, हम संवेदनाएं हमारी कहीं से अनुकूल न हो, मनोमय कोश सशक्त न हो, तो प्राणमय और अन्नमय के सशक्त होने से क्या मिलेगा? उससे भी महत्वपूर्ण तो मनोमय है। तब इधर से आसक्ति थोड़ी कम होगी, हम उसको ज्यादा महत्व देंगे। और अंदर जब जाएं तो विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, बुद्धि अगर बिल्कुल शार्प हो, समझ हमारी अच्छी हो, विवेक अच्छा हो, हम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्धारण कर पाएं और उस कर्तव्य को निश्चयात्मिका बुद्धि से कार्यान्वित भी कर पाएं, तो जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि इमोशनल होने से मनोमय कोश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विज्ञानमय कोश है, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञानमय कोश है। हम बुद्धि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 5 लेयर्स में, क्योंकि समझ से ही तो सब है। ना समझ होना यही तो सारी परेशानी का कारण है। सत्य को न समझ पाना ही तो परेशानी का कारण है, और सत्य को समझ जाने से ही तो मुक्ति है। ज्ञान से ही तो मुक्ति है और अज्ञान का ही बंधन है। और वो विज्ञान यानी विज्ञानमय कोश उन बाहर के 3 कोशों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर समझ लें तो बाहर के कोशों का उतना महत्व नहीं रह जाएगा, आसक्ति कम हो जाएगी बाहर के कोशों में। और फिर अंत में तो जो ब्लिसफुल पर्सनालिटी है, हमको जीवन में आनंदित, ये सब देह ठीक रहे, प्राण भी सशक्त रहे, मनोमय कोश भी अच्छा रहे, हमारा विवेक भी, इस सब का उद्देश्य क्या है कि जीवन में आनंद हो,
ब्लिसफुल पर्सनालिटी हो। दुखी दुखी अगर रहें, मरे मरे रहें, दबे दबे रहें, बुझे बुझे रहें, तो फिर उन चारों के भी सशक्त होने का कोई लाभ नहीं है। ब्लिस, और सबसे ज्यादा ये है क्यों, आनंदमय कोश का ही आनंद नहीं, हमको तो आत्मा का आनंद चाहिए, हमको स्वरूप का आनंद चाहिए, हमको ब्रह्मानंद चाहिए। इसी के लिए ब्रह्मानंद वल्ली है कि तुम स्वरूपानंद तक पहुंचो, आत्मानंद तक पहुंचो, तुम ब्रह्मानंद तक पहुंचो, तुम उसके अधिकारी हो। और इन चारों कोशों का भेदन करते हुए जो इनका भी अधिष्ठान ब्रह्म है, उसके आनंद तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, वहां तक तुम अवश्य पहुंच जाओ। ऐसे ये श्रुति माता का प्रयास है। हमने कल चर्चा करी थी कि 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण तो हम जानते हैं कि जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो नासिका और मुख से हम जो श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसको तो प्राण। तो ये क्या करती है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है और हमारे शरीर में फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अन्य तमाम क्रियाएं होती हैं और हम जीवित रहते हैं, हमको शक्ति मिलती है। जो व्यान वायु है, जो व्यान स्वरूप है, ये ब्लड सर्कुलेशन कराता है। ऐसा योग दर्शन में कहा कि जो इसी प्राणमय कोश की जो व्यान वृत्ति है, 5 वृत्तियां हैं ये प्राणमय कोश की। एक है प्राण वृत्ति जिससे इनहेल एक्सहेल करते हैं, एक है व्यान वृत्ति उसी प्राणमय कोश की जिससे ब्लड सर्कुलेशन शक्ति का संचार होता है, एक है जिसको कहा समान वृत्ति। ये जो समान वृत्ति है ये डाइजेशन वगैरह करती है, खाने को पचाती है और ये उदर में स्थित है। ये प्राण वृत्ति को शिर कहा, क्यों? क्योंकि नासिका और ये दोनों सिर में ही हैं। जो श्रुति में कहा था ना कि अन्योन्तर आत्मा प्राणमय तेन एष पूर्ण, ये अन्नमय शरीर प्राणमय कोश से पूरी, प्राणमय आत्मा से पूरी तरह, जैसा उसका स्वरूप है वैसे ही इसका है। इसका भी सिर है, दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, दाहिना पंख है, बायां पंख है, पुच्छम प्रतिष्ठा है। तो सिर क्या है? कहा प्राणयव शिरः, व्यानो दक्षिण पक्ष, व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष, आकाश आत्मा, आकाश का मतलब बीच का भाग, मध्य अंग, उदर अर्थात समान वायु, समान वायु को आत्मा कहा। और कहा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी जो है वो इसका आधार है। हमने कल चर्चा की थी कि यहां पृथ्वी से अर्थ पृथ्वी देवी से है, पृथ्वी देवता से है। क्यों? क्योंकि वही धारण करके रखती है। नहीं तो उदान वायु क्या है? उदान वायु सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के समय एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाती है, अर्थात उछालती है, ऊपर ले जाती है। अगर पृथ्वी माता धारण न करें, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवता हमको पकड़ करके न रखें तो उदान वायु हमको उड़ा देगी, अंतरिक्ष में ले जाएगी। भाष्यकार ने लिखा अन्यथा उदान वृत्त्या ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा उदान वृत्ति के कारण, या गुरुत्वाच्च पतनम, या तो शरीर इतना भारी है, स्थूल है कि वो गिर पड़ेगा। तो पृथ्वी देवता ही एक ठीक तरीके से हमको शरीर में पृथ्वी के साथ जोड़े रखते हैं, न तो हम गिरते हैं और ना, ये अनुग्रह है पृथ्वी देवता। इसलिए कहा कि पुच्छम प्रतिष्ठा, इस प्राणमय कोश का जो आधार है, अधिष्ठान है, ये तो पृथ्वी देवता है। बड़ा नहीं तो अजीब सा लगता है। असल में यहां पर उदान वायु से उसका अर्थ लिया है। उदान क्या है? उदान वायु
असल में हमारे यहाँ इसको उदान वायु को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, उदान वायु। इस उदान वायु का नियंत्रण करती है पृथ्वी। पांचों प्राणों में जो उदान वायु है, ये असल में ये हमारे लाइफ स्पैन को गवर्न करती है। उदान वायु जो है वो वही ये गवर्न करती है कि हमको कितनी सांसों तक हम जिंदा रहेंगे, हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा। इसकी नियंत्रक है उदान वायु, उदान प्राण। प्राण की उदान नामक वृत्ति ही इस बात का हमारे लाइफ स्पैन को गवर्न करती है, और उदान का नियंत्रण करती है पृथ्वी। पृथ्वी उदान वायु का नियंत्रण करती है। इसीलिए किसी ने कहा कि किसी पुराण में कहीं उल्लेख आता है कि हम अगर 3 बार दिन में ओंकार ध्वनि करें, 10-10 बार, मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में, और जैसा त्रिकाल संध्या में करते भी हैं, इसलिए संध्या को बहुत बड़ी सहायक, साधना में सहायक पूजा बताया गया, स्वास्थ्य के लिए भी सहायक बताया गया। तो कहते हैं कि प्राण पे नियंत्रण हो जाता है 3 बार अगर वो उद्गीत प्राणायाम किया जाए, ओंकार ध्वनि की जाए, तो नियंत्रण हो जाता है प्राण वायु पे। उदान वायु, अगर प्राण में ही उदान भी है, उदान तो जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि इच्छा मृत्यु वाले हुआ करते थे कि भाई जब चाहेंगे तो शरीर छोड़ेंगे, नहीं तो रहेंगे। तो चीज़ें हो भी सकती हैं। देखिए योग दर्शन में कितनी कितनी विभूतिपाद में चीज़ें बताई गई कि पृथ्वी के अंदर जा सकता है, उड़ करके जा सकता है। रामायण में है कि मशक समान रूप कभी धरी और कभी पर्वत के समान भारी हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है। तो प्राकाम में सिद्धि होती है, जो कामना करो वो सिद्ध हो जाए। तो सब योग की सिद्धियां हैं जो कि साधना से हो सकती हैं। सबसे बड़ी सिद्धि तो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना ही है। ऐसे श्रुति माता आह्वान कर रही हैं। तो प्राण के बारे में दूसरे अनुवाक में भी थोड़ी चर्चा करी, और तीसरे अनुवाक में भी प्राण के बारे में चर्चा है, और तीसरे अनुवाक में मनोमय कोश के बारे में भी चर्चा है। हमने पाठ किया था। तीसरे अनुवाक में क्या कहते हैं? श्रुति माता कहती हैं, प्राणम देवा अनुप्राणंती। ये जो प्राण हैं, इनके प्राणन के कारण ही देवताओं को जीवन मिलता है। प्राणम देवा अनुप्राणंती। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्राण गॉड्स लिव। देव का मतलब देवता, गॉड। प्राणों के अनुग्रह से ही देवता जीवन पाते हैं। प्राणम देवा अनुप्राणंती। भाष्यकार ने जब इस पर भाष्य, मनुष्या पशवश्च, ये फिर श्रुति माता क्या कहती हैं? देवता ही नहीं जीवन पाते हैं प्राणों के अनुग्रह से। प्राणम देवा अनुप्राणंती। प्राणों के ही अनुग्रह से, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्राण गॉड्स लिव। मनुष्या पशवश्च, ये जो मनुष्य और पशु हैं वो भी प्राणों से अनुग्रहित होकर के ही जीवन पाते हैं। यानी प्राण, हम लोग वैसे भी सामान्य भाषा में कहते हैं भाई इनके अब प्राण निकल गए, मिट्टी पड़ी है, भाई हटाओ यहां से, प्राण पखेरु उड़ गए। अरे अभी सांस चले, अभी प्राण हैं, अभी प्राण निकले नहीं है। वही बात श्रुति भी कह रही है कि मनुष्या पशवश्च, ये केवल मनुष्य और पशु ही प्राणों से अनुग्रहित होकर के जीवित नहीं रहते हैं, बल्कि प्राणम देवा अनुप्राणंती। देवता भी प्राण से ही जीवन पाते हैं। फिर कहती है श्रुति, प्राणो ही भूता नाम आयु हो। इस प्राण को ही सारे ही भूतों की, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, सारे भूतों की आयु इस प्राण को ही कहा जाता है। प्राणो ही भूता नाम आयु हो। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। इसलिए
प्राण को ही सब भूतों की आयुषम उच्यते, आयु कहा जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रही श्रुति कि सारे प्राणियों को, सारे भूतों को इस प्राणमय कोश से, प्राण से ही आयु मिलती है। उसी के अनुग्रह से प्राणी जीवित रहते हैं। अब भाष्यकार ने भाष्य लिखा, हम देख लेते हैं, पाठ तो नहीं किया है, थोड़ा देख लेते हैं ऐसे ही। इसमें भाष्य लिखा, प्राणम देवा अनुप्राणंति, प्राणम प्राणंति, प्राणों की चेष्टा होने पर ही देवता लोग चेष्टा कर पाते हैं। अब देवता का मतलब क्या है? भाष्यकार लिखते हैं, देवा अग्नि आदया, अग्नि आदि जो देवता हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, जो भी देवता हैं, प्राणम वायु आत्मानम प्राणम प्राणन शक्ति मंतम अनु, अग्नि आदि जो भी देवता हैं वो प्राण के चेष्टावान होने पर ही चेष्टावान हो पाते हैं। हमने कल भी बताया था कि एक बार प्रश्नोपनिषद में एक प्रकरण आता है जिसमें ये नहीं, ऐतरेय में है, प्रश्न में नहीं, ऐतरेय में, कि एक बार सारी इंद्रियों में कंपटीशन हो गया कि कौन, और प्राण में भी सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर का अवयव हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं और प्राण भी है, पंच प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इन्हीं से 17 अवयवों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर में झगड़ा हो गया, कर्मेंद्रियों ने कहा हम बड़े, ज्ञानेंद्रियों ने कहा हम बड़े, प्राणों ने कहा हम बड़े। तो यह हुआ कि अच्छा ठीक है, जिसके न होने से सारा काम रुक जाता हो वही बड़ा है, और जिसके न होने से काम रुक जाता हो वो बड़ा है, और चलता रहता हो तो वो उतना बड़ा नहीं है। तो एक एक करके ज्ञानेंद्रिय निकलती गई, नेत्र इंद्रिय निकली, कान की इंद्रिय निकली, श्रोत्र इंद्रिय, और सब चलता रहा, कोई मरा वरा नहीं, सब काम चलता रहा। थोड़ी असुविधा तो हुई लेकिन मरण नहीं। जैसे ही प्राण निकलने शुरू हुए तो यह हुआ कि अरे अब तो मर जाएंगे। तो इंद्रियों ने कहा नहीं नहीं, आप ही बड़े हो, आप मत निकलो, आप निकलोगे तो हम लोग तो काम नहीं कर। तो ये जो इंद्रियां हैं, देखिए इंद्रियों के देवता भी होते हैं। इंद्रियों हम जानते हैं, आंख का देवता सूर्य है, कान का देवता दिक् देवता है, वाणी का देवता अग्नि देवता है, सारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं। आप तत्वबोध में पढ़ सकते हैं। कहा ये जो अग्नि आदि देवता हैं प्राण के रहने पर ही चेष्टा करते हैं, प्राण की शक्ति से ही शक्तिवान होकर के ये अपने कर्म कर पाते हैं। प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवंती। फिर भाष्यकार लिखते हैं, अध्यात्म अधिकारात देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणंती, मुख्य प्राणम अनुचेष्टंत इति वा। कहते हैं देखो यहां जो प्रकरण चल रहा है वो असल में अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है। तो इसलिए हम सूर्य देवता नहीं, नेत्र की ही बात करेंगे। नेत्र का जो अभिमानी देवता है वो सूर्य देवता है, वाणी का जो अभिमानी देवता है वो अग्नि देवता है। तभी तो जरा सी बात करने से आग लग जाती है और शांत भी हो जाती है। बड़ा ऋषियों ने सोच करके बताया। और आंख का सूर्य देवता है। यहां पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो वो समष्टि के देवताओं से यहां अर्थ नहीं लेना है, चूंकि यहां अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, इसलिए देव से अर्थ यहां इंद्रियों से लेना है। अग्नि देवता अगर कहा जाए तो इसका मतलब वाणी जो है वो बिना प्राणन क्रिया के, प्राणमय कोश के सशक्त हुए बोल नहीं सकती है। कहते हैं ना भाई बोली बंद हो गई है लेकिन अभी देख रहे हैं, अभी जो है अभी बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी प्राण है। तो लेकिन और थोड़ा सशक्त हो जाए प्राण तो बोलने भी लगे
ये तो कहा यहाँ चूंकि अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ समष्टि के देवताओं से अर्थ न लेकर के इंद्रियों से ही अर्थ लेना होगा। अध्यात्म अधिकारात् देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणंति मुख्य प्राणम अनुचेष्टंत इति वा। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति न हो तो इंद्रियां चेष्टा नहीं कर सकती हैं और मन भी चेष्टा नहीं कर सकता है। प्राण न हो तो मन भी, प्राण जैसे जैसे ढीले पड़ते हैं तो मन भी ढीला पड़ने लगता है। तथा मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणम कर्मणा एव चेष्टावंतो भवन्ति। कहते हैं प्राणों के चेष्टावान होने पर ही मनुष्य और पशु सभी चेष्टावान होते हैं। अतश्च न अन्नमयेन एव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः। कहते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि देखो, ये जो परिच्छिन्न अन्नमय है, केवल इसी के होने से आपका होना नहीं है। इसी के होने से सारे क्रियाकलाप नहीं चलते हैं कि फिजिकल बॉडी है तो हम सब कर लेंगे। नहीं नहीं, इस फिजिकल बॉडी के पीछे इसको ताकत देने वाला प्राणमय कोश बैठा है। उस प्राणमय कोश के सशक्त होने से ही, उस प्राणमय आत्मा के होने से ही ये अन्नमय आत्मा भी चेष्टावान हो सकती है। इसका मतलब अन्नमय के पीछे वो जो प्राणमय आत्मा है, ये इससे सूक्ष्म है, इसके अभ्यंतर है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसको चलाने वाला वही है। देखिए, अब यही करते करते अभी और अंतरतम में ले जाएंगे। ये मत समझना कि प्राणमय ही अंतिम है, उसके पीछे मनोमय भी बैठे हैं, उसके पीछे विज्ञानमय भी बैठे हैं, उसके पीछे आनंदमय भी बैठे हैं, और सबके पीछे जो बैठे हैं आत्मदेव, असल में उन्हीं के होने से सबका होना है। देखिए, धीरे धीरे अंतरंगता ले जा रहे हैं श्रुति माता। फिर क्या कहते हैं? किम तरही, अगर केवल आत्म अन्नमय कोश जो परिच्छिन्न है उसके ही होने से प्राणी आत्मवान नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे आत्मवान होता है? भाष्यकार कहते हैं, तद अंतर्गतेन प्राणमयेन अपि साधारणेन एव सर्वपिंड व्यापिना आत्मवन्तः मनुष्यादयः। देखो, जो अन्नमय के अंदर प्राणमय है, उस प्राणमय से ही सारे प्राणी आत्मवान होते हैं। और वो अंदर जब आती है तब तो उसको प्राण कहते हैं। देखिए, जब वो वायु हमारे फेफड़े में आ गई तो हमने कहा प्राण हो गया, इनहेल एक्सहेल करके ऑक्सीजनेशन। और जब बाहर है तो वो वायु है। जो बाहर वायु है, समष्टि में जो वायु है, वही जब हमारे फेफड़े के अंदर व्यष्टि रूप बन जाती है, इंडिविजुअल लंग्स में आती है, तो उसी को प्राणन शक्ति बन जाती है। वही प्राण है, वायु ही। इसीलिए वायु देवता बहुत सशक्त हैं। हनुमान जी अवतार हैं वायु देवता के, सबसे ताकतवर। कहा उससे ही प्राणी आत्मवान होते हैं, सर्वपिंड व्यापिना। असल में जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। हमने पहले चर्चा करी कि इंडिविजुअलिटी जो है टोटलिटी से अलग कुछ नहीं है। हम अपने अज्ञान के कारण ही समष्टि से अलग अपने को जानते मानते पहचानते हैं। असल में वी आर ओनली पार्ट ऑफ टोटलिटी। हमको ले करके टोटलिटी बनती है। समष्टि हमारे व्यष्टि को लेकर के ही समष्टि बनती है, व्यष्टि को छोड़ के समष्टि नहीं बनती, और व्यष्टियों का समूह भी समष्टि नहीं होती। समष्टि इसीलिए कहा कि देखो, अन्नमय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म अन्नमय से अलावा भी बहुत कुछ है। ईश्वर जो है केवल जीवों का संग्रह नहीं है। जीवों का ईश्वर तो 3 पादों में, पुरुष सूक्त में कहा 1 पाद में ही ये सारी सृष्टि आ जाती है। वो इसके परे भी बहुत कुछ है। ब्रह्म इसके बियॉन्ड है।
सर्वम खलु इदम, ये नहीं कि इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो ईश्वर बन जाएगा, ना ना, ईश्वर तो बहुत बड़ी सत्ता है उससे। तो कहा कि देखो, जो व्यष्टि में प्राण है वो समष्टि में सूत्रात्मा है। समष्टि प्राण के लिए शास्त्र में क्या शब्द आया? सूत्रात्मा। यदि जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, अभी पंचकोश को अगर थोड़ा सा अलग रख दें, यद्यपि भी पंचकोश भी 3 शरीरों से ही उसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो अन्नमय कोश है इसका मतलब है स्थूल शरीर, बाकी के जो हैं उनका मतलब है सूक्ष्म शरीर, और अज्ञान तो है ही। अज्ञान तो आनंदमय में भी, डीप स्लीप में भी अज्ञान तो रहता ही है। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर कहें या पंचकोश कहें, क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है लेकिन बात वही है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और अव्यक्त अर्थात कारण शरीर है, व्यष्टि में है, ऐसे ही समष्टि में भी है। समष्टि स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? विराट। और समष्टि सूक्ष्म शरीर को कहते हैं हिरण्यगर्भ, और समष्टि कारण शरीर को कहा ईश्वर, समष्टि कारण शरीर को ईश्वर कहा। तो फिर समष्टि प्राण कहां गया? कहा वही हिरण्यगर्भ में ही जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसी को जब समष्टि प्राण की दृष्टि से देखते हैं तो उसका नाम हो जाता है उसी हिरण्यगर्भ का सूत्रात्मा। भगवान ने गीता में कहा कि सूत्रे मणिगणा एव, मुझ में ये सारी सृष्टि किस तरह से पिरोई हुई है, जैसे सूत्र में मणियां पिरोई हैं। सूत्र इनको बांध करके रखने वाला, जैसे प्राण ही हमारे शरीर को बांध करके रखता है। अगर प्राण इससे निकल जाए तो पंचभूत में ये विलीन हो जाएगा, या तो सड़ जाएगा, या जलाया जाएगा, या पानी में डाला जाए, ये बिखर जाएगा, पिंड रह नहीं सकता है। इसको पिंडात्मा बनाने रखने के लिए प्राण आवश्यक है। ऐसे ही कहा सूत्रे मणिगण, सूत्रात्मा आवश्यक है इस सृष्टि को पिरोए रखने के लिए। भगवान ने कहा मैं ही वो सूत्र हूं, वहां सूत्रात्मा समष्टि प्राण के रूप में मैं ही हूं। तो भाष्यकार ने लिखा साधारण एव सर्वपिंड व्यापिना आत्मवंतः मनुष्य, वो जो प्राण में है वो सारे ही पिंडों में व्याप्त है और समष्टि में सूत्रात्मा के रूप में है, और सारे मनुष्यों में है और सारे प्राणियों में है। एवं मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः आनंदमयांतैः आकाशादि भूत आरब्धैः अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। अब देखिए, भाष्यकार से बहुत वेट नहीं किया गया कि अभी प्राणमय कोश का वर्णन चल रहा है, फिर मनोमय का आएगा, फिर जो है विज्ञानमय का आएगा, फिर आनंदमय का आएगा, और उसके बाद जो है हम बताएंगे कि इनका आधार ब्रह्म है और वही सत्य है। भाष्यकार जो है रोक नहीं पाए और उन्होंने यहीं पे असली बात कह दी। कहा जैसे ये प्राणमय है, एवं मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी, जैसे अन्नमय में उससे अंतरंग और उससे सूक्ष्म प्राणमय है, ये अन्नमय प्राणमय से व्याप्त है, ऐसे ही इससे भी क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा या कोश इसके अंतरंग अंतरंग हैं, जिनके मुकाबले बहिरंग बहिरंग हैं, और जो अंतरंग अंतरंग हैं, और वो पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही सूक्ष्म ही, जो बाद वाले हैं वो सूक्ष्म हैं और जो बाहर वाले हैं वो स्थूल हैं। और कहाँ तक है? कहा मनोमय आदि भी आनंदमयांत ही। अभी ये अन्नमय और प्राणमय के अंदर मनोमय आएगा और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? आनंदमय तक। आनंदमयांत, और आनंदमय में जा करके ये कोशों का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। आनंदमयांत ही। और ये हैं कैसे सारे कोश? कहा आकाशादि भूत आरब्ध ही। प्रथम उसमें बताया था, प्रथम अनुवाद में ये सब कोश कैसे थे?
आकाश आदि भूतों से ही बने हुए हैं। तस्माद व एतस्माद आत्मन आकाशः संभूतः, आत्मा से, ब्रह्म को ही आत्मा कहा था। प्रथम अनुवाक में श्रुति ने कहा था कि इससे सबसे पहली चीज क्या बनी? आकाश। फिर आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निरापा अद्वय पृथ्वी, पृथ्वी औषधया औषधिभ्य अन्यम अन्नात् पुरुष सवा एष पुरुषोन्नरस्मय। अन्न, तो अन्नमय कोश का वर्णन आया था। लेकिन ये सारे कोश बने किससे हैं? कहा आत्मा से जो प्रथम उत्पत्ति हुई थी आकाश से, और उसके बाद अन्य पंचभूतों की हुई थी, ये पंचभूतों से ही निर्मित हैं। हम जानते हैं कि जो वेदांत की दृष्टि है कि जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो सत्वांश हुआ भूतों का, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंचभूत, तो पहले तो ये तन्मात्र थे, तन्मात्र थे, अर्थात आकाश शब्द रूप ही था, वायु स्पर्श रूप थी, और अग्नि केवल रूप थी, और जल केवल रस रूप था, और पृथ्वी गंध रूप थी, तन्मात्र थे। इन्हीं में पंचीकरण इनके तामस अंश में हुआ तो स्थूल सृष्टि बनी। इनका जो राजस अंश था उससे कर्मेंद्रियां और प्राण बने, और जो इसका सत्वांश था उससे ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि बने। इस प्रकार से रचना, सृष्टि रचना हुई, इन भूतों से हुई, पंचभूत से हुई। जैसे हमको दिखते हैं तो तामस अंश में पंचीकरण का परिणाम है। लेकिन ये आकाश आदि भूतों से ये पंचकोश बने, तीनों शरीर या पंचकोश बने। फिजिकल भी बना, सटल भी बना, और कारण तो अज्ञान रूप है ही। अज्ञान तो कुछ बनता नहीं है, अज्ञान का कोई ऐसा अस्तित्व तो होता नहीं है। अज्ञान तो केवल न जानकारी को ही अज्ञान कहते हैं। कहा लेकिन ये जो पांचों कोश बने, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये आकाश आदि भूतों से ही तो बने। और ये आकाश आदि भूत कैसे हैं? कहा अविद्याकृत ही। ये सब भूत जो हैं अविद्या की उत्पत्ति हैं। आत्मवंतः सर्वे, और इन्हीं पांचों कोशों से सारे प्राणी आत्मवान हैं। इन्हीं से तो सब काम कर रहे हैं। ये पांचों कोश न हो तो काहे के लिए काम करें? यही तो इक्विपमेंट है उसके, सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने के, यही तो पांचों कोश इक्विपमेंट हैं। इन्हीं के में मैं बुद्धि, इन्हीं से तो आत्मवान है, उनका अस्तित्व ही इन्हीं पांचों कोशों से है। लेकिन ये हैं कैसे? अविद्या करता ही है, ये अज्ञान से ही उत्पन्न है। तो फिर इनको सस्टेन करने वाला कोई सत्य पदार्थ तो होना चाहिए। अगर वहां पर सांप दिखाई दे रहा है तो रस्सी होनी चाहिए। अगर कोई सत्य अधिष्ठान नहीं है तो प्रतीति भी नहीं होगी, हमको भ्रांति नहीं होगी। भ्रांति का अधिष्ठान तो सत्य ही होता है। अगर ये कोश अविद्याकृत हैं तो इनका सत्य अधिष्ठान कौन है? जहां किसी को सर्प दिख रहा है और वो सर्प है नहीं, तो वहां रस्सी है। रस्सी नहीं होगी तो सर्प की भ्रांति भी नहीं होगी, माला की भ्रांति नहीं होगी, भूछिद्र डंडे की भ्रांति नहीं होगी, जलधारा की भ्रांति नहीं होगी। भ्रांति में अनेकता है, लेकिन जब जब वो जानेगा तो अधिष्ठान तो रस्सी ही जानेगा। अगर सत्य अधिष्ठान न हो तो भ्रांति की प्रतीति भी नहीं होगी। तो वो सत्य अधिष्ठान कौन सा है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं तथा स्वाभाविकेन, कहते हैं सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मना आत्मवंतः। ये जो पंचकोश हैं ये अपनी सत्ता कहां से पाते हैं? जब ये अविद्याकृत हैं, लेकिन हमको तो बहुत सच्चे सच्चे लगते हैं, हमको तो लगता है यही सत्तावान है। तो इनकी सत्ता का आधार क्या है? वो रस्सी कौन है जो सांप की प्रतीति को सत्ता देती है? जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम
जाई। वो सत्य अधिष्ठान कौन है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन, वो अधिष्ठान सत्य ज्ञान और अनंत के लक्षण वाला है। पंचकोशातिकेन, वो पंचकोशों के अतीत है। सत्य ज्ञान अनंत लक्षण वाला है और सर्वात्मना आत्मवंतः, ये पांचों कोश, पांचों आत्माएं, चाहे आनंदमय आत्मा हो, विज्ञानमय आत्मा, मनोमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, अन्नमय आत्मा, ये पांचों कोश, पांचों आत्माएं उस सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाले जो वास्तविक आत्मा है उसी से आत्मवंत, आत्मवान हैं, उसी की सत्ता से सत्तावान हैं। और कहा तथा स्वाभाविकेन, वो कैसे हैं? वो अविद्याकृत नहीं है, वो स्वाभाविकेन, वो अनक्रिएटेड है, उसकी स्वतः सिद्ध सत्ता है, वो अपनी सत्ता के लिए आधारित नहीं है। जैसे ये कोश अपनी सत्ता के लिए आत्मसत्ता पर, ब्रह्म सत्ता पर आधारित हैं, लेकिन वो कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला जो सर्वात्मा है वो स्वाभाविकेन, वो अनक्रिएटेड है, स्वतः सिद्ध सत्ता है। अपि आकाशादि कारणेन, और वो आकाश आदि का भी कारण है। नित्येन, वो काल में बंधा हुआ नहीं है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम, वो कालातीत है। वो आत्म तत्व जो पंचकोशों का अधिष्ठान है वो कालातीत है, वो नित्य है, वो न कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा, वो अविनाशी है। कहा अविकृतेन, वो उसमें कोई विकार नहीं आता। अन्नमय में विकार आता है, प्राणमय भी ढीला होता है, कमजोर होता है, मन भी सुखी दुखी होता है, बुद्धि कभी बहुत जागृत होती है, बहुत शार्प होती है, कभी डल हो जाती है, कभी हम बहुत आनंद अनुभव करते हैं, कभी दबा दबा अनुभव करते हैं। लेकिन जो कोशों में विकार हैं, इस प्रकार का विकार उस सत्यम ज्ञानम अनंत लक्षणेन सर्वात्मा ब्रह्म अधिष्ठान में नहीं होता, वो अविकृतेन है, वो चेंजलेस है। और फिर कहा वो सर्वगतेन, ये तो सबके अलग अलग हैं, इंडिविजुअल के, आनंदमय से लेकर अन्नमय तक पांचों कोश सबके अलग अलग हैं, ये इंडिविजुअलिटी देते हैं। लेकिन वो तो सर्वगतेन, वो किसी एक की धरोहर नहीं है ब्रह्म, क्योंकि वो तो अनंत है, वो एक की धरोहर कैसे हो सकता है? वो तो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, ऐसा वो है। कहा सही परमार्थता आत्मा, ये सब जो आत्मा है ये झूठे आत्मा है, परमार्थ आत्मा जो है वो वही है, वही सबका आत्मा है, वही सर्वात्मा है, वही ब्रह्मात्मा है। उसी आत्मा के होने से सब आत्मवान हैं। बाकी ये जो आत्माएं हैं, जो आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय या अन्नमय, ये जो आत्माएं हैं, ये उस ब्रह्मात्मा तो चावल स्थानी है और ये भूसी की तरह, ये भूसी स्थानी, ये भूसी और चावल का दृष्टांत दिया था ना, कोद्रव, ये सब भूसी स्थानी है, लेयर लेयर हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब तभी सार्थक है जब उस ब्रह्मात्मा तक पहुंच जाया जाए इनका उपयोग करके, बाकी इनका कोई उपयोग नहीं है। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुदुस्तारे, यही चलता रहेगा। कहा इस प्रकार से श्रुति प्रयासरत हैं कि हम जो यथार्थ आत्मा है, जो परमार्थ आत्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणेन, वहां तक पहुंच जाएं। भगवान शंकराचार्य इसी पर भाष्य भी लिख रहे हैं, हम अगली कक्षा में आगे चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि